हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है 70,517 का, और वहीं पर ही अपने दिन का लो बना लेता है 70,445 का, और वहां से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिलता है और हाई लगता है 70,653 का। अब स्टार्टिंग में ही हमें हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड मिल चुकी थी। जैसे निफ्टी ने 70,550 का लेवल क्रॉस किया, वहां से हमें अच्छी एक 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी थी। उसके बाद तो मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकाल देता है, जहां पर पूरा का पूरा दिन प्रीमियम ईटिंग डे रहा है। अगर आपने उसके बाद कुछ भी काम किया होगा ऑप्शन बाइंग में, बार बार ट्रेड लेते रहे होंगे, तो आप लोगों को हुआ होगा लॉस। इसीलिए ही कहा था कि अगर हमने लॉस रिकवर करने के चक्कर में फालतू में काम करना चाहा तो वहां पर हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। कि अगर हमें अच्छा खासा लॉस हो चुका हो ना, तो कुछ दिनों के लिए हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए मार्केट में। और वैसे ही मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो वहां पर हमें थोड़ा ध्यान से ही काम करना पड़ेगा। मार्केट की क्लोजिंग होती है 70,610 की। और उसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज 3000 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 2370 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर अप्रोक्स 700 करोड़ का है। इसी के साथ आप लोगों को अगर म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी हेल्प चाहिए हो या कुछ भी ओपन करवाना हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक और उसी के साथ साथ हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। स्टॉक इन फोकस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेशली अडानी साहब की, सबसे पहले तो हम अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ को रिलेटेड ही बात करते हैं। देखो, अडानी साहब ने एफपीओ को कॉल ऑफ कर दिया है। हालांकि जो ये डिसीजन हुआ था ऑलमोस्ट सर्टेन था कि ऐसा हो सकता है। सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ। अब अडानी साहब ने जो मर्जी जुगाड़ किया हो, जैसे मर्जी किया हो, उन्होंने एक बार अपने आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब करवा दिया था। लेकिन आईपीओ बंद होने के बाद जो उनके स्टॉक्स में ऑलरेडी एक हमें मेजर करेक्शन देखने को मिला था, वो अडानी एंटरप्राइजेस में नहीं मिला था। अब वहां पर दो कंडीशनें हो चुकी, या तो अडानी एफपीओ अपने एफपीओ के कट ऑफ प्राइस से ऊपर चला जाए, या फिर वहां से हमें बाकी स्टॉक्स की तरह एक साथ ही अच्छा करेक्शन दिखा दे। और वही हमें जहां पर दूसरा सिनेरियो होते हुए देखने को मिला, और वहां पर हमें अडानी एफपीओ 2 दिनों में 50% के करीब का जहां पर करेक्शन देखने को मिला है। इसे करेक्शन तो हम कहेंगे नहीं, इसे तो हम क्रैश ही कहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 50% तक का क्रैश हो चुका है, जो कि बहुत बड़ा लॉस ऑब्वियसली होने वाला है शेयर होल्डर्स को भी, अडानी साहब को भी। और वहां पर जिन्होंने भी एफपीओ को जैसे मर्जी उन्होंने अप्लाई किया था, वहां पर ऑलरेडी दिक्कत आने वाली थी। तो वहां पर उनका डिसीजन जो ये था ऑलमोस्ट सर्टेन था, और वो हुआ, और उन्होंने लिया भी कि हम अडानी एफपीओ को वापस ले रहे हैं, और जिन्होंने भी इस एफपीओ को अप्लाई किया है उनकी मनी उनको रिफंड कर दी जाएगी। ये तो भाई सिंपल सी स्टोरी। इसीलिए ही आप लोगों को बात बोली गई थी कि बजट में चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए बजट इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन अडानी साहब को हम भूल नहीं सकते। हमारा ध्यान वहीं पर ही रहेगा। रीजन सिंपल सा था, क्योंकि अडानी एफपीओ के खत्म होने के बाद ऑन आइदर साइड, आई डोंट नो विच साइड, हो सकता था ऊपर की साइड भी अच्छा मूव दे जाता, लेकिन किसी भी साइड का मूव आता तो हमारे नजर में वो आने ही वाला था। और जहां पर वो मूव आया नीचे की साइड, और इसीलिए ही अडानी साहब ने वहां पर बजट को भी पीछे छोड़कर हमारा ध्यान उसी की तरफ आकर्षित हो चुका था। एनीवे, अगर हम अब बात करते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस की अगर सिंपल सी बात करें कि ऑलरेडी वो इतना ज्यादा गिर चुका है, अब हम क्या करें। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर हमने सही टाइम पर हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए अगर हमारा स्टॉप लॉस ले लिया है, फिर तो हमें दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर के लेवल से है, तो अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। फिर तो हम सिर्फ एक पूजा ही कर सकते हैं, पूजा पाठ, जैसे कि ऑलरेडी पेटीएम इन्वेस्टर्स, कार ट्रेड इन्वेस्टर्स, और जहां तक कि एलआईसी इन्वेस्टर्स भी यही सोच रहे हैं कि कब ये हमारे बाइंग प्राइस पर आए और हम वहां से एग्जिट करें। तो देखो, अब वहां पर तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी 50% तक की कैपिटल इरोड हो चुकी है। अगर हम जहां पर पैनिक में सेल भी करते हैं, और अगर वहां से अडानी साहब में अच्छा बाउंस आए, तो वहां पर हमें दुख भी होगा। तो ये तो डिसीजन अब आप लोगों का ही रहने वाला है। ये तो चीजें मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस इसलिए स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को स्टॉक लॉस की अहमियत समझ में आ जाए कि कोई भी स्टॉक हो, हमें किसी भी स्टॉक में मैक्सिमम 10% से ज्यादा का स्टॉक लॉस नहीं लेना चाहिए, वरना दिक्कतें वहां पर बड़ी से बड़ी हमको मिल सकती हैं। बिकॉज 10 में से 8 स्टॉक आपका स्टॉप लॉस खा के वापिस हो जाएंगे, लेकिन जो 2 स्टॉक्स ऐसे रहेंगे ना,
जैसे कि पेटीएम हो गया, कार ट्रेड हो गया, या अब हम अडानी ग्रुप के किसी भी स्टॉक की बात कर लें, तो वहां पर आपकी कैपिटल इतनी कम हो जाएगी कि वहां पर फिर हमें दिक्कत होने लगती है। लेकिन अभी भी अडानी ग्रुप में हमारे पास 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर हमारी नजर रह सकती है। लेकिन अगर हम उसे स्टडी भी करते हैं तो स्टडी के लिए भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस होना चाहिए किसी भी हालत में, जिसकी तो अहमियत को हमें कभी कम नहीं करना है। वो 3 स्टॉक्स हमेशा रहने वाले हैं, अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट और एसीसी। हालांकि अंबुजा सीमेंट और एसीसी में आज भी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इनफैक्ट अडानी पोर्ट्स में भी हमें देखने को मिली थी, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली काफी ज्यादा साउंड है। इसी के साथ अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो मिलने वाला है 17,750 का। और अगर मैं स्पोर्ट की बात करता हूँ तो इमीडिएट स्पोर्ट जो मेजर स्पोर्ट रहने वाली है, आज के दिन का लो हमें मिलने वाला है 70,450 का। लेकिन आप लोगों के साथ जो भी ये सभी चीजें डिस्कस करी गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है, जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।